अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुबई से बुरी खबर, हज़ारों पाकिस्तानी डिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। असल वजह क्या है वो सामने आई है। पाकिस्तानियों के लिए आखिर यूएई के दरवाजे बंद क्यों होने लगे? नई पॉलिसी जिसने सबको हिला के रख दिया है, वो एक बड़ी गलती जो आपको बहुत ही आराम से डिपोर्ट करवा सकती है। यूएई इमिग्रेशन का नया क्रैकडाउन, कौन से लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पर मौजूद हैं या जिनके रिश्तेदार हैं। ये वीडियो देखिए और बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बात करते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट और इलाके हालात के हवाले से। सबसे पहले तो ईरान और इसराइल के दरमियान जो हालिया टकराव हुआ था, उसके बाद यूएई ने अपनी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी हुई है। जंगी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने बार बार बोला था कि हम आपको मॉनिटर करें, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ बहुत बड़ा गुनाह तस्वुर की जाएगी कि आप वीडियोस बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दें, यूएई के बारे में गलत किस्म की बातें फैलाएं, सिक्योरिटी पे जो है आप सवाल उठाएं। हर किस्म के मामला जिसमें किसी भी किस्म का एहतजाज, सियासी सरगर्मियाँ या मशकूक किस्म की नकल हरकत जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पर सियासी या मजहबी बुनियादों पर सख्त बयानात देने की वजह से भी रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि यूएई के कवानीन के मुताबिक जो गैर मुल्की वहाँ पर रहते हैं एक्सपर्ट्स, उनको वहाँ की सियासत या फिर आलमी तनाज़ात जो हैं उस पर अवामी सतह पर अपनी राय देने या एक ग्रुप बनाने या यूएई के हवाले से गलत किस्म की खबरें फैलाने का कोई राइट नहीं है। हालिया महीनों में यूएई ने अपनी जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं उन पर बहुत सख्ती की है। डिपोर्ट होने वाले ज़्यादातर लोग इन जो है ज़ुमरों में आते हैं। किस तरह से? विज़िट वीज़ा पे काम करना। बहुत सारे पाकिस्तानी विज़िट वीज़ा पे वहाँ पर काम कर रहे हैं, विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, फिर छुप जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे काम ढूंढना शुरू कर देते हैं। हालिया जो क्रैकडाउन हो रहा है उसमें ऐसे ही अफराद को बहुत तेज़ी के साथ डिपोर्ट किया जा रहा है। जिन लोगों की वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है उनके ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है। जाली दस्तावेज़ात, जो वीज़ा अप्लाई करते वक्त गलत मालूमात या जाली बैंक स्टेटमेंट वगैरह जमा करवाई थी, उस पर जो उन्होंने फ्रॉड किया था उस पर भी उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। भीख मांगना और गैर कानूनी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेना। पहले भीख मांगने के हवाले से बता देती हूँ, यूएई की हुकाम ने जो है वो रिपोर्ट दी है कि पेशावर भिखारियों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से आई है, जो पाकिस्तान पे जिस तरह से उम्रा, आपको पता है कि उम्रा के वीज़ा लेते हैं लोग, उम्रा करने की गर्ज से वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर भीख मांगने का काम शुरू कर देते हैं सऊदी अरब में। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जाते हैं कि हमने घूमना फिरना है। विज़िट वीज़ा लगवाने के बाद रूपोश हो जाते हैं। ख़वातीन जो हैं वो जिस्म फरोशी का काम शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये लोग मिलकर वहाँ पे भीख मांगने का भी एक नेटवर्क चला रहे हैं। दुबई पुलिस और इमिग्रेशन हुकाम ने ऐसे ग्रुप्स के ख़िलाफ़ खुसूसी मुहिम इस वक्त चलाई हुई है जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर कोई भी काम कर रहे हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 और अब तक 2026 के दौरान हज़ारों पाकिस्तानियों को इसी बुनियाद पर डिपोर्ट किया गया है, वापस भेजा गया, कुछ को गिरफ्तार करके वहाँ पर सज़ाएँ भी दिलवाई गई हैं। अब आप यहाँ देखिए, पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा रिजेक्शन की शरह में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, जिसकी वजूहत दर्ज झेल हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस, अब पाकिस्तानी शहरियों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस का जो अमल है वो मज़ीद सख्त कर दिया गया है। यूएई अब बहुत ज़्यादा जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको तरजीह दे रहा है, जबकि गैर हुनरमंद जो लेबर है उसकी हौसला शिकनी की जा रही है। अगर आप सबको पता है कि जी ईरान और इसराइल का जो भी मामला चल रहा था, पूरे ख़त्ते में सिक्योरिटी का शदीद खौफ था। यूएई में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि यूके नेशनल लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों की खिलाफ वर्जी की है, तस्वीरें ली हैं, वीडियोस लेकर मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर की हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे। उनको ना सिर्फ गिरफ़्तार किया गया, उनको सज़ाएँ भी दी गई हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। तो बड़ी तादाद में पाकिस्तान की जो है वो डिपोर्ट की बुनियाद पर वीज़ा कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी और गैर कानूनी रिहाइश और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, ये वजूहत बनी है कि पाकिस्तानियों को इस वक्त इतनी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी है। मशवरा आपको ये दूँगी, अगर आप या आपका कोई भी अजीज़ यूएई में है तो उन्हें चाहिए कि वो मकामी कवानीन का एहतराम करें। भाई हम सब पे लागू होता है, हम किसी भी मुल्क में जाएंगे वहाँ के कवानीन को हमें फ़ॉलो करना है। इसकी बड़ी सिंपल मिसाल ये है कि जब हम किसी के घर जाते हैं वो हमें जो भी खाने पीने को देता है हम चुप करके वो खा पी कर वापस आ जाते हैं। हमने कभी शिकवा नहीं किया, हमने कभी डिमांड नहीं की। हम किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं तो हमें यही समझना चाहिए कि मेहमान बन के गए हैं। इसी तरह हम किसी के मुल्क में जब जाते हैं तो हमें उनके कवानीन की पासदारी करनी पड़ती है, उसको जो है फॉलो करना पड़ता है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई हो। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।